morning, children. How are you? I hope you all are fit and fine and you are studying also. Children, can you tell me which is our national flower? Who knows? Okay, you all know. It is lotus. Lotus is our national flower. Today we are going to enjoy the poem Lotus. The Lotus. These are the workshops which you will get. Children, the writer of this poem is Taru Dutt. She was a poetess, she was a novelist, she was a translator. She has a multi-talented poet. Children, she born in 1856 and she died in 1877. Only in early age of 21 years old she died. And you will be surprised that she wrote in English, in Bengali and in French also. So today we are going to read the poem, to enjoy the poem, The Lotus. Are you ready? Okay. Love came to Flora asking for a flower that would of flowers be undisputed queen. Love. Who is love? Love is the god of love, Cupid. Love is the god of love, Cupid. Cupid comes to Flora and the Flora is the goddess of flowers. Flora जो है वो सभी फ्लावर्स की गॉडेस है. उनके पास ये क्यूपिड आते हैं और कहते हैं कि एक ऐसा फ्लावर बनाओ जिसके जो सभी फ्लावर्स का क्वीन बन जाए, सभी फ्लावर्स की रानी बन जाए. एक ऐसा फ्लावर जिसको सभी यूनानिमसली एक मत से बिना किसी डाउट के, बिना किसी झगड़े के उसको अपना रानी मान ले. तो वो कहते हैं आगे कि द लिली एंड द रोज long had been rivals for that high honor. Love of God कहते हैं ये कि लिली और रोज बहुत दिनों से, सदियों से, सदा से वो दोनों चाहते हैं कि वो ही सभी फ्लावर्स की क्वीन बन जाएं, रानी बन जाएं. क्योंकि रोज कहता है मैं बहुत सुंदर, लिली says that she is very beautiful and thus they became rivals. बच्चों, राइवल्स मीन्स ओपोनेंट्स. दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं. दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, दोनों झगड़ते रहते हैं और एक दो दिन से नहीं, सदियों से दोनों झगड़ते रहते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा सुंदर हैं तो हम ही क्वीन बनेंगे. रोज कहता है कि मैं और लिली कहती है कि मैं. दोनों ही अपने अपने ब्यूटी के लिए क्लेम करते हैं कि दे आर मोर ब्यूटीफुल देन अदर. Birds of Par had sung their claims. The rose never tower like the pale lily with her Juno mane. बच्चों, birds of power means various poets. अब एक हो तो लिली और रोज में झगड़े हो रहे हैं. लिली says she is beautiful, रोज says रोज is beautiful. तो उनको झगड़े तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंट पोएट्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े पोएट रहे हैं, उनके भी टू कैटेगरीज बन गए. उनके भी जो दो उनके ग्रुप बन गए. अब एक ग्रुप जो था बर्ड्स ऑफ आवर मीन्स वेरियस पोएट्स, बहुत सारे पोएट ने अपने ग्रुप बना लिए. कुछ पोएट बोले कि रोज इज मोर ब्यूटीफुल और दूसरे बोले कि नो, लिली इज मोर ब्यूटीफुल. उनके भी आपस में झगड़े होने लग गए. दोनों ही, कुछ लोग रोज को, कुछ लोग लिली को ज्यादा सुंदर बनाने लगे. उनके अनुसार रोज ही क्वीन बन सकता है या लिली ही क्वीन बन सकती है. दोनों ने अपने अपने फ्लावर्स की ब्यूटी को ज्यादा प्रूव करने की कोशिश करी और उन्होंने उनकी ब्यूटी को दिखाने के लिए किसी ने रोज को अप्रिशिएट किया, किसी ने लिली को अप्रिशिएट किया. तो सभी पोएट्स ने इन लिली और रोज के प्रेज में, उनकी प्रशंसा में पोएम्स लिखने स्टार्ट कर दी. कुछ ने कहा कि रोज, जिन्होंने लिली के लिए कहा कि लिली अच्छी है, तो उन्होंने कहा रोज जो है कभी भी उस टॉप पोजीशन को पा नहीं सकता, उस हाईएस्ट पोजीशन को, हाईएस्ट ऑनर को, सम्मान को पा नहीं सकता जो लिली का सम्मान है. उन्होंने कहा कि लिली जो है बहुत सुंदर है. जो लिली है उसका जो कलर है ना, वाइट है
और पेल मिक्स है, उसका मिक्सचर है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो लिली का फेस है वो जूनो जैसा है। बच्चों जूनो जो है द वाइफ ऑफ जुपिटर, क्वीन ऑफ हेवन, यानी कि बहुत सौंदर्य की देवी कहलाती हैं। जूनो को जुपिटर की वाइफ भी कहते हैं और वो सुंदरता की देवी कहलाती है। तो उन्होंने कहा कि लिली का जो फेस है, जो लिली की जो ब्यूटी है वो जूनो के फेस जैसी दिखती है, इसलिए लिली ही बेटर है, रोज उतना बेटर नहीं है। बट इज द लिली लवलियर? थस बिटवीन फ्लावर्स फैक्शंस रैंक द स्ट्रिप इन साइकीज पावर। अब इस तरह से दोनों के पोएट्स के बीच में जो दोनों ग्रुप बने थे पोएट के, एक रोज के लिए एक लिली के लिए, उनके ग्रुप में भी झगड़े होने लग गए। अब जो एक ग्रुप था उसने कहा कि लिली ज्यादा लवलियर है, लिली सुंदर है, वो तो झगड़े कर ही रहे थे। और बच्चों दूसरी तरफ जो दुनिया भर के जो फ्लावर्स थे उनमें भी ग्रुप बन गए। एक ग्रुप बन गया जो कि रोज का फेवर कर रहा था। देयर ऑल्सो द ग्रुप बिकेम्स द फ्लावर्स ग्रुप ऑल्सो बिकेम। देयर वर two groups now. One group who were praising the flower beauty, other group were praising the lily's beauty. दोनों अपने अपने रोज की, अपने अपने लिली की ब्यूटी को अधिक बताने लग गए और लव के गार्डन में इकट्ठा हो गए। सब वहाँ पे इकट्ठा होकर के, ये स्ट्राइक मीन्स होता है बच्चों ट्रबल और फाइटिंग बिटवीन पीपल और ग्रुप्स। जब दो ग्रुप बन गए और वो साइके यानी कि साइके के गार्डन में इकट्ठा होकर के वो आपस में झगड़ने लग गए। फ्लावर्स भी झगड़ रहे हैं, पोएट भी झगड़ रहे हैं। तो इसी झगड़े को देखते हुए लव जो थे फ्लोरा के पास आई थी कि फ्लोरा तुम एक ऐसा फ्लावर बनाओ जो सच में विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट should become the queen of all the flowers. Next time reading. Give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride. तो लव कहते हैं फ्लोरा से कि मुझे एक ऐसा फ्लावर चाहिए जो उतना ही डिलाइटेड हो जितना कि रोज। गिव मी अ फ्लावर एज डिलाइटेड एज द रोज, जिसमें रोज की ब्यूटी हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और उतनी ही इनोसेंसनेस हो, उतनी ही ब्यूटी भी हो जो लिली में है, उतना ही प्राइड हो जो लिली में है। इस तरह से दोनों ही ब्यूटी वाले एक फ्लावर मुझे चाहिए जिसमें दोनों का ही क्वालिटीज हो। बट ऑफ व्हाट कलर? रोज रेड। लव फर्स्ट चूज। तो फ्लोरा ने पूछा कि ऑफ व्हाट कलर, किस कलर का चाहिए? भैया आपका रोज तो पिंक होता है, रेड होता है, और लिली व्हाइट होती है, पेल व्हाइट होती है, तो मैं कैसा फ्लावर आपके लिए बनाऊं? तो शी वॉज कंफ्यूज कि व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर, व्हाट काइंड ऑफ कलर शी हैज टू यूज। देन लव बिकम कंफ्यूज्ड। ही सेज दैट द फ्लावर शुड बी ऑफ रोज रेड कलर। लव कहता है कि योर फ्लावर मस्ट बी ऑफ रेड कलर लाइक रोज, बट देन प्रेड नो, लिली व्हाइट और बोथ व्हाइट। लेकिन तभी ही बिकम्स कंफ्यूज्ड। तो कहता है नो नो नो, ही डिनाइड। ही सेज नो, इट शुड बी व्हाइट ऑल्सो। As lily is white, then the flower should also be white as a lily flower. Then he again thought something. कुछ सोचता है और कहता है can you give me a flower which has the both color, rose red and lily white, both has the flower must have the both color, red rose and white lily, both color should be present in the flower which you will give me. And Flora gave the lotus rose red dyed and lily white, the queenliest flower that blows. और फ्लोरा तब फ्लोरा जो होती है लोटस बनाती है। बच्चों इस तरह से उन्होंने लोटस बनाया जो कि रोज की तरह रेड भी होता है और लिली की तरह व्हाइट भी होता है, जो कि इतना ब्यूटीफुल भी दिखता है और जिसको कि हमारे कंट्री ने अपना नेशनल फ्लावर भी बनाया है। तो फ्लोरा कहती है ये रहा लोटस। Lotus must become the queen of all the flowers because it has the quality of rose, it has the quality of lily, it has the qualities of both flowers. Bachcho, one thing more. This poem has 14 lines. Sorry.
This poem has 14 lines. The poem which has 14 lines is called a sonnet. Sonnet, the poem has 14 lines. It means कि इसमें 14 lines है तो इसको हम लोग sonnet कहते हैं. I think you have understood the poem, and in the last I am again saying that the poem Lotus is written by Kauru Dutt. It is the description of the flowers of rose and lily. Now you will write the workshop in your copy and you will learn them, and you will write the poem also. You will learn the full poem if you want, otherwise 8 lines you have to learn. Okay children, thank you, have a good day.